मानसी मर्डर केस पार्ट 2। दोस्तों, इसके पहले आपने पार्ट 1 वीडियो में देखा कि साल 2018 में राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली 19 साल की एक्ट्रेस मानसी दीक्षित का मुंबई में मर्डर कर दिया गया। हत्यारे ने अपने ही फ्लैट में उसकी हत्या की और बाद में लाश को सूटकेस में पैक करके मलाड की झाड़ियों में फेंक दिया। एक टैक्सी ड्राइवर के बताने की वजह से महज 4 घंटों में पुलिस के हाथ हत्यारे मुलजिम इब्राहिम के गिरेबान तक पहुंच गए। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के अंत में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में मिल जाएगा। इस केस में पुलिस के सामने काफी सवाल थे। मानसी की हत्या क्यों की गई और हत्यारे मुजम्मिल इब्राहिम सईद का उससे क्या संबंध था। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। खुलासा जानकर आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। कोटा की रहने वाली 19 साल की मॉडल जिसकी लाश पुलिस को एक सूटकेस में बरामद हुई, साल 2014 में मिस कोटा ब्यूटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट रनर अप बनने के बाद उसे मॉडलिंग के कई छोटे बड़े असाइन मिलने लगे थे। मानसी के सपने बड़े थे और वो मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना बड़ा नाम करना चाहती थी। इसके लिए उसका मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी था। साल 2018 के मार्च महीने में उसका ये सपना भी पूरा हो गया और उसे मुंबई की एक प्राइवेट कंपनी AK टावर्स फाइनेंस में काम मिल गया था। इसके बाद मानसी ने मुंबई में अंधेरी एरिया के शास्त्री नगर में एक कमरा किराए पर ले लिया और वहां रहने लग गई। मानसी जब भी फ्री होती तो सोशल मीडिया पर टाइम एक्सपेंड करती थी। उसे अपनी फोटो के नीचे आई कमेंट पढ़ना और बॉलीवुड के जुड़े लोगों से चैटिंग करना काफी पसंद था। मानसी को जल्द ही काम मिलना शुरू हो गया। उसे मॉडलिंग के कई प्रोजेक्ट, क्राइम पेट्रोल जैसे सीरियल और कई बढ़िया म्यूजिक एल्बम में काम करने का मौका भी मिल गया। मानसी की हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में आए मुजम्मिल इब्राहिम सईद से पूछताछ में बताया गया कि वो हैदराबाद का रहने वाला था। उसके पिता सिराजू हसन सईद ने मर्चेंट नेवी से रिटायर लेने के बाद मुंबई के जोगेश्वरी में एक फ्लैट खरीद लिया था। उसके पिता सिराजू हसन का संबंध हैदराबाद के रईस खानदान से था और मुजम्मिल उनका एक लौता बेटा था। यही वजह थी कि उसे काफी लाड प्यार से पाला गया था। सिराजू ने मुजम्मिल को 5वीं क्लास के बाद उसकी नानी के पास हैदराबाद भेज दिया था। वो अपने मम्मी पापा के पास मुंबई में कभी कभार ही रहने आता था। मुजम्मिल सोशल मीडिया और बॉलीवुड का दीवाना था। एक दिन फेसबुक पर उसने मानसी की प्रोफाइल देखी। मानसी को फंसाने के लिए मुजम्मिल ने फेसबुक प्रोफाइल बनाई। उसमें खुद को कामयाब एक्टर दिखाया। इसके बाद उसे मानसी को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। थोड़े दिनों के बाद ही मानसी ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। दोनों के बीच फेसबुक पर चैटिंग शुरू हो गई। कुछ ही समय में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन मुजम्मिल अपनी मां से मिलने का बहाना बनाकर मुंबई आ गया। मुंबई में अपने एक दोस्त के साथ वो मानसी से मिला। इसके बाद दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। कभी रेस्टोरेंट में मिलते तो कभी शॉपिंग मॉल पर, कभी दोनों मिलते तो कभी दोनों मॉडलिंग और फिल्मी दुनिया को लेकर ज्यादा ही बातें करते। 15 अक्टूबर 2000 के दिन जब मुजम्मिल की मां किसी रिश्तेदार से मिलने घर से बाहर गई हुई थी, मुजम्मिल ने मौके का फायदा उठाने के लिए मानसी को कॉल किया और मॉडलिंग कंपनी के लिए फोटो शूट करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाया। मानसी उसके फ्लैट पर पहुंची तो पहले तो काफी देर तक मुजम्मिल उसके साथ इधर उधर की बातें करता रहा। फिर अचानक उसने मानसी के सामने संबंध बनाने की बात कही और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। उसके इरादे को भांपकर मानसी ने उसकी हरकतों का विरोध किया और उसे फटकारते हुए फ्लैट के बाहर की तरफ भागने लगी। उसे फ्लैट से जाते देख मुजम्मिल डर गया और वहां पड़े एक स्टूल से मानसी के सिर पर जोरदार वार कर दिया। स्टूल के वार से मानसी बेहोश हो गई और नीचे गिर गई। मानसी की बेहोशी का फायदा उठाकर उसने रेप की कोशिश की। इस दौरान मानसी को होश आ गया। मानसी को होश में आते ही मुजम्मिल हड़बड़ा गया। उसने जूतों की लेज और घर में पड़ी रस्सी का फंदा बनाकर मानसी का गला घोंट दिया। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद मानसी ने दम तोड़ दिया। मानसी का मर्डर करने के बाद मुजम्मिल बुरी तरह घबरा गया।
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पकड़े जाने का डर भी था। काफ़ी सोचने के बाद मुजम्मिल ने मानसी की लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। उसने घर में रखे एक बड़े सूटकेस में मानसी की लाश को पैक किया। इसके बाद ओला ऐप के सांता क्रूज एयरपोर्ट के नाम से टैक्सी की बुकिंग की। टैक्सी को जोगेश्वरी, गोरेगांव और मलाड घुमाने के बाद सांता क्रूज एयरपोर्ट की जगह मलाड एरिया में माइंड स्पेस के बाहर रुकवाया और वहां सुनसान इलाकों में झाड़ियों में उतर गया। यहां टैक्सी ड्राइवर को पेमेंट देकर रवाना कर दिया और उसके जाते ही सूटकेस को झाड़ियों में फेंक दिया और दूसरा ऑटो पकड़कर वापस अपने फ्लैट पर पहुंच गया। फ्लैट पर पहुंचने के बाद मुजम्मिल फर्श पर फैले मानसी के खून को साफ कर रहा था कि टैक्सी ड्राइवर से मिले क्लू की मदद से मुंबई के बांगूर थाने की पुलिस वहां पहुंच गई और मुजम्मिल को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया। और इसी तरीके से मुजम्मिल सलाखों के पीछे जा पहुंचा। वहीं पर हैरानी की बात यह है कि अभी तक 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक मानसी के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। मानसी दीक्षित के परिजनों ने बताया कि मामले को फिलहाल कोर्ट में ट्रायल चला दिया गया है। वहीं आरोपी मुजम्मिल अभी थाने की जेल में बंद है। वो जमानत के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको बेल नहीं मिल पाई है। वहीं देखने वाली बात यह है कि मुजम्मिल को कोर्ट अब क्या सजा सुनाती है। वहीं पर उसके माता पिता और उसका परिवार कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्त, आपके हिसाब से मुजम्मिल को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ऐसी सच्ची घटना के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।